हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है संकल्प सिद्धिदायक है। इसका जो अभ्यास है वो इस प्रकार से है। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानानि पूर्यतः खाली स्थानों को पूरा करना है। जैसे इसमें उदाहरण दिया, वस्ति सम वस्त समः वसंती, वस्ति वस्त वसंती और समय लगाया भूतकाल के लिए, तो इसमें हो जाएगा पूज्यति समः। इसके रूप चलेंगे पूज्यति, पूज्यत, पूज्यंती, तो इसमें हो जाएगा पूज्यति समः, पूज्यता समः और पूज्यंती समः। फिर इसमें रक्षते दिया, द्विवचन दे दिया, इसमें एक वचन हो जाएगा रक्षति समः, रक्षति, रक्षते, रक्षन्ति, समय बाद में लगाना है। उसके बाद चरती, इसमें प्रथम पुरुष दे दिया, चरती, चरते, चरंती, सम बाद में लगाना है। क्रोति, कुरुतः, कुर्वन्ति और सम, ठीक है जी। सम भूतकाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ख इसमें दिया गया है एकथियत, लंग लकार में दिया गया है एकथियत, एकथियताम, एकथियन। अब अपूज्यताम द्विवचन दे दिया, तो इसमें एक वचन में क्या हो जाएगा अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। उसके बाद अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, अर्थात जो भी कोई भी क्रिया है उसके रूप आपके इसी प्रकार चलेंगे। जो भूतकाल की जो क्रिया है, भूतकाल जो लंग लकार में इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें इसी प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है लंग लकार भूतकाल में। और सम का प्रयोग भी क्या है इसमें होता है। इसमें दूसरे उसमें दिया गया, आपका दिया है कि अवसह, अवस्तम, अवसत, इसमें हो जाएगा अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यः, अपूज्यतम। इसमें जो ये दिया गया है आपका अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत, अपूज्यत। इसके बाद इसमें जो ये है, इसमें और प्रथम पुरुष का एक वचन, इसमें अंतर ये है, इसमें तय हलंत होगा, इसमें हलंत नहीं होगा। उसके बाद इसमें दिया गया अचर, अचरतम, 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 अचरत। इसके बाद फिर इसमें दिया गया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अपठम। अब जो है लंग लकार है, लंग लकार का जो उत्तम पुरुष है वो दिया गया है अपठम, अपठाओ, अपठाम। अब हो जाएगा अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। अब अचरम, अचरम, यहां थोड़ा एक मिनट, इसमें हो जाएगा अचरियम, अचरियम, अचरियाओ, अचरियाम, अचरियम, अचरियाओ, अचरियाम, ठीक है जी। तो इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके इस प्रकार से हैं कि पहला आपका है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। प्रश्नों के जो उत्तर हैं, आंसर हैं, वो एक पद में लिखने हैं। तपय प्रभावात के सखाया जाता है, तपय प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए। तो इसमें जो हिंसक पशुआ अपि, हिंसक पशु भी यहाँ पर के स्थान पर लगाना है। सारा ऐसे कैसे आ जाएगा, तपय प्रभावात हिंसक पशुआ अपि सखाया जाता है, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी उसके मित्र हो गए। उसके बाद है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। तो इसका आ जाएगा पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत, गौरी शिखर नामक पर्वत पर गई। इसके बाद फिर आता है कै शमशाने वस्ती, शमशान भूमि में कौन रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा शिव, जो शिव हैं वो शमशान भूमि में रहता है। उसके बाद है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुदा जाता, शिव की निंदा को सुनकर, शिव की बुराई को सुनकर कौन क्रोधित हो गई। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्वती। जब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव ने क्या है, शिव की बुराई की वो क्या है, उसमें शमशान भूमि में रहता है, जिसका अंगलेप क्या है, चिताभस्म है, तीन जिसकी आंखें हैं, अर्थात उसकी बुराई की। इस प्रकार बुराई को सुनकर जो पार्वती हैं वो क्या है, क्रोधित हो जाती हैं। उसके बाद है वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविश्यत, ब्रह्मचारी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया। ब्रह्मचारी के रूप में जो है तपोवन में किसने प्रवेश किया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका शिव, शिव ने किया। इसके बाद आपका है कै काम काम काम, कौन किसको कह रहा है।
जैसे पहले उदाहरण के रूप में दिया, वत्स पुत्री तपे कठिनम भवति, तप कठिन होता है। अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इसके बाद जो इसमें है ये आया है, दूसरा उदाहरण दिया, मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति, जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, जो मनस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। ये बात किसने कही? पार्वती को। किसको कही? विजय को। उसके बाद अर्पणा इति नामना तौ प्रथिता, अर्पणा नाम से तुम क्या है? प्रसिद्ध हो गई हो। ये किसने कही? विजय ने। किसको कही? ये पार्वती को। उसके बाद फिर कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूं, तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से, दृढ़ प्रतिज्ञा से मैं प्रसन्न हूं। किसने कही ये बात? शिव जी ने। किसको कही रे? पार्वती को। शरीरम अद्य खलु धर्म साधन, निश्चय से जो शरीर है धर्म का साधन है, इसलिए इस शरीर, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ये किसने कही? जो शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, निश्चय से शरीर क्या है? धर्म का साधन है। ठीक है, इसलिए अपने शरीर को क्या है? स्वस्थ रखो। ये बात इसने किसने कही? ये आपकी जो है मैना है, उसकी जो शिव की, जो पार्वती की जो माँ है मैना, मैना ने पार्वती को कही। शिव की जो पार्वती की जो माँ है मैना, उसने क्या है? इसको कही। इसके बाद है, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं, सेवक हूं। जब उसकी प्रतिज्ञा से वो क्या प्रसन्न हो जाते हैं शिव, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा क्या है? खरीदा हुआ एक दास हूं। तो ये बात शिव जी ने किसको कही? पार्वती को। किसको कही? पार्वती को। इसके बाद आपका जो ये आता है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं फिर आगे इसमें है कि पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती जब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव ने क्या है? अब शिव की निंदा करता है, बुराई करता है वो ब्रह्मचारी जो शिव का रूप धारण किए हुए था। तो उसके विचारों को सुनकर जो पार्वती है वह क्रोधित हो जाती है और कहती है, अरे वाचाल, हे वाचाल, आप से दूर हो जाओ। तो हम शिव से वास्तविक स्वरूपम न जानती, तुम शिव के वास्तविक स्वरूप को, रूप को नहीं जानते। उसके बाद कै पाप भागम भवती, पाप का भागी कौन होता है? ये निंदाम करोति, जो निंदा करता है, जो बुराई करता है, वो क्या है? पाप का भागी होता है। उसके बाद पार्वती किम कर्तुम इच्छति, पार्वती क्या करना चाहती थी? शिवम पति रूपेण प्राप्तुम इच्छति, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके बाद है पार्वती कया साखम गोरी शिखरम गस्ती, जो पार्वती है वो किसके साथ? गोरी शिखर नामक पर्वत पर गई। जो विजया है, जो उसकी सहेली है, सखी है, उसके साथ वो क्या है? वहां पर गई। इसके बाद है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्तानानि पदानि लिखतः, मंजूषा से पदों को चुनकर जो इसके समानार्थक हैं, जो पर्यायवाची हैं, वो आपने लिखने हैं। शिलायाम, शिला होती है चट्टान, पत्थर, इसमें हो जाएगा परस्तरे। पशवः जो पशु हैं, जंतवः। अम्बा माँ, नेत्राणी नयनानी तुष्णीम मौनम, आपने जब आप समानार्थक लिखोगे, पर्यायवाची लिखोगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि आगे कौन सा किस विभक्ति में है। जो आप अंश लिखोगे वो उसी विभक्ति में होना चाहिए। जैसे शिलायाम सप्तमी में है तो परस्त्रे सप्तमी में है। ये प्रथमा का बहुवचन है, ये भी प्रथमा का बहुवचन है। ये प्रथमा का एक वचन है, ये भी प्रथमा का एक वचन है। ये प्रथमा का बहुवचन है, ये भी प्रथमा का बहुवचन है। ये द्वितीय का एक वचन है, ये भी द्वितीय का एक वचन है। आपने वही विभक्ति रखनी है और वही वचन रखना है। उसके बाद इसमें आपको बताया गया है कि उदाहरण अनुसार पद रचनाम कुरुतः, जैसे वस्ती सम दे दिया अवसत, मैंने आपको बताया जो सम का जो प्रयोग होता है वो भूतकाल के लिए होता है। तो इसमें क्या है, जो वस्ती सम, इसका मीनिंग भी यही होता है और इसका मीनिंग भी यही होता है। ठीक है जी। तो इसमें जो पश्यति सम हो जाएगा अपश्यत, तपति अतपत, उसके बाद चिंत्यति समय अचिंत्यत, वदति अवदत, गच्छति अगच्छत। जो इसमें क्या है, दोबारा सुनो एक बार फिर, कि जो है पश्यति अपश्यत, तपति अतपत, चिंत्यति अचिंत्यत, वदति अवदत, और इसमें जो लास्ट में दिया गया है गच्छति समय अगच्छत, गच्छति समय अगच्छत, इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें जो बताया गया है आपका कि इसमें एक उदाहरण दिया, एक और उदाहरण के माध्यम से इसमें बताया गया है। जैसे लिखती अलिखत, ये क्या है, ये
लंग लकार है भूतकाल में है, ये जो सम लगा दिए ये भी क्या होगा भूतकाल में। तो कथयति का हो जाएगा अकथयत, इसके रूप ऐसे चलेंगे अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अकथय, अकथयतम, अकथयत, अकथयम, अकथयाओ, अकथयाम। नयति का हो जाएगा अनयत, पठती का हो जाएगा अपठत, धावती का हो जाएगा अधावत, हस्ती का हो जाएगा अहसत। धन्यवाद।